बताइए कि इसमें क्या भूमिका। देखिए, मैं मधुलिका, मेरा नाम मधुलिका चैटर्जी है और मैं बचपन से इसी दुर्गा पूजा समिति में बड़ी हुई हूँ। मैं 1995 से यहाँ आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे बंगाली समाज में आज भी जो हमारा कल्चर है उसको हम किसी भी चीज के लिए छोड़ते नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सारी महिलाएं, इसको हम एक बारवाड़ी पूजा बोलते हैं, मतलब परिवारों के द्वारा की गई पूजा। तो आपने देखा होगा कि सारी लेडीज बिल्कुल अपना मन खोल के माँ की भक्ति में नाच रहे थे। और जो ये ढाकी भी आते हैं, ये कलकत्ता से आते हैं। तो अपना जो संस्कृति है, नाच है, वो हम लोग किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते और छूटेगा भी नहीं। माँ की भक्ति में ये महानवमी के उपलक्ष्य में जो ये धुनुची डांस होता है, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है इस पूरी दुर्गा पूजा जो हमारी पंचमी से लेकर दशमी तक चलती है। और सुहागनें और लड़कियां, महिलाएं, परिवार सभी मिलके एक उत्साह के साथ माँ दुर्गा, जो कि बोला जाता है, माना जाता है कि माँ दुर्गा एक बेटी अपने मायके आई है, तो हमारे लिए एक उत्सव है एक बेटी का अपने मायके में आना। तो इसीलिए आप देखते होंगे खाना से लेके तमाम सारी चीजें खुशी का इजहार, उल्लास व्यक्त करते हुए हम ये दुर्गा पूजा हर साल मनाते हैं। क्या क्या इसकी विशेषता रहती है जो ये कई दिनों तक पूजा चलती है, इसकी पूरी क्या क्या विशेषता रहती है? देखिए, मेरा नाम दीप्ति चक्रवर्ती है, मैं भी लखनऊ से ही हूँ। पूजा मतलब बंगालियों के लिए हमारा फीस्ट है। हम फास्ट नहीं करते, हम सेलिब्रेट करते, खूब खाते, मस्ती करते, जैसा मैम ने बताया। क्योंकि माँ घर आई है, बेटी अपने मायके आई है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, खाने का, मजा करने का। सबसे पहले क्या करते हैं, पंचमी के दिन मूर्ति आती है, उसके बाद हम बोधन करते हैं। बोधन करने का मतलब है माँ को वेलकम करते हैं, आगमन करते हैं उनका। उसके बाद षष्ठी की जो शाम होती है, षष्ठी की शाम मुहूर्त निकलता है। उस मुहूर्त में सारा का सारा ज्वेलरी, आप कहते हैं जो आभूषण का दान होता है, वो दान किया जाता है, शस्त्र दान किया जाता है और माँ को आगमन करते हैं। उसके बाद जैसे ही सप्तमी होती है, दिन शुरू होने से पहले जो आप देख रहे होंगे वहां पे केले का पेड़ है, वो साइड में देखेंगे आप, गणेश जी की मूर्ति के पास केले का पेड़ है। वो सिर्फ केले का पेड़ नहीं है, वो कोलाबो कहते हैं उसको। नवपत्रिका मतलब 9 उसमें पेड़ है, जो हर जो 9 माएँ है ना, 9 नाम है, उन 9 माओं का रूप है वो। और नवपत्रिका को सबसे पहले सुबह होते होते उनका पानी में जा करके, आपको नहला करके, उनको स्नान करा करके, फिर नवपत्रिका का सबसे पहले नवपत्रिका की पूजा होती है, फिर धीरे धीरे पूजा स्टार्ट होती है। फिर आप आते हैं, सप्तमी की पूजा होती है, हमारा खूब सुंदर पुष्पांजलि होता है। हम लोग पूरे दिन फास्ट नहीं करते, पुष्पांजलि देते हैं, उसके बाद खाते हैं। इस तरीके का हमारा सेलिब्रेशन रहता है। फिर अष्टमी के दिन जो होता है ना, अष्टमी के दिन मतलब जो माँ अष्टमी होती है, सुबह से शुरू हो जाती है, मुहूर्त के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर वो पूजा चलती है। पूजा चलने के बाद जब अष्टमी का अंत होता है, जो लास्ट के 24 मिनट होते हैं, और नवमी का 24 मिनट जो शुरू होता है, अष्टमी का 24 मिनट लास्ट और नवमी का 24 मिनट शुरू, उधर पे संधि पूजा होती है। संधि पूजा मतलब अष्टमी का अंत और नवमी की शुरुआत। नवमी को जब हम पूजा शुरू करते हैं, नवमी को जो आप लोग जैसे हवन करते हैं, हम लोग भी हवन करके माँ की पूजा को समाप्त करते हैं, या संपूर्ण करते हैं, समाप्त शब्द सही नहीं है, संपूर्ण करते हैं। उसके बाद दशमी को, विजयदशमी में हमारा सिंदूर खेला होता है, माँ को हम विदा करते हैं और कामना करते हैं कि हर साल फिर आए। तो हमारे यहाँ होता है आश्चर्य बच्चों और आभार हवे, मतलब अगले साल फिर आएगा। तो ये जो धूम धड़ाका, मस्ती, उल्लास देख रहे हैं ना, ये 5 दिन का दुर्गा पूजा हमारे लिए सब कुछ। हम मानेंगे नहीं, हम पूरा साल वेट करते हैं। सुबह शाम दोपहर 3 बार नया नया कपड़ा पहनते हैं हम लोग, और खूब घूमते हैं, खूब खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ये हमारे लिए दुर्गा पूजा है।